साथियों, कल से बड़ी हैरानी की बात है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जिसको न्यूट्रल होना भी चाहिए और कम से कम होना तो दिखना तो चाहिए ही चाहिए, उस एजेंसी ने एक प्रेस रिलीज देके कहा है, और क्या कहा है वो सुनिए। बाय द एक्ट्स ऑफ कन्वर्ट, मैं मुख्य लाइन पढ़ देता हूँ। इन एक्सचेंज ऑफ दीज फेवर्स शी वॉज इन्वॉल्व इन पेइंग ₹100 crores टू द लीडर्स ऑफ AAP। ये इसका मुख्य प्रिमाइस है इस पूरी की पूरी प्रेस रिलीज का, कि 100 करोड़ रुपयों का लेन देन हुआ। और मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी तो इसको कई हजार करोड़ का घोटाला बता रही थी, मगर अंत आते आते कई स्टेटमेंट बदलते बदलते अंततः ईडी ने कहा कि 100 करोड़ रुपए का लेन देन इस एक्साइज के मामले में हुआ। अब मैं सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायालय में 30 अक्टूबर को जस्टिस संजीव खन्ना जी का जो ऑर्डर आया, और काफी लंबा चौड़ा ऑर्डर आया, उसमें इस 100 करोड़ रुपए के एलिगेशन के बारे में क्या कहा गया है वो मैं लाइन आपको पैराग्राफ नंबर 12 से पढ़ के सुनाना चाहता हूं। थिर्डली, द assertion in the complaint filed by DOE, that means ED, that a kickback of ₹100 crore was actually paid by the liquor group is somewhat a matter of debate। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके अंदर इस मामले को बहुत दिनों तक सुना गया, अपने एक विस्तृत ऑर्डर के अंदर ये साफ साफ पैरा नंबर 12 30 अक्टूबर 2023 की जजमेंट में कहा कि 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। ये बात अ मैटर ऑफ डिबेट है, ये एक बहस का विषय है। इसके विषय में कोई तथ्य सबूत ईडी ने नहीं रखा है। इसके बावजूद कल ईडी उसी 100 करोड़ रुपए वाली कहानी को अपने प्रेस रिलीज के द्वारा अलग अलग अखबारों में और न्यूज चैनल्स में पुश करने की कोशिश कर रही थी।